कहा जाता है कि कोई बाहर से फेंक दिया होगा, क्या लगता है यहाँ संभव है बाहर से फेंकना? जी नहीं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं जो यहाँ रहते हैं वही लोग पिए हैं इस शराब, क्योंकि बाहर से कोई यहाँ अंदर फेंकने नहीं आएगा। यहाँ एक नहीं कितने ब्रांड के बोतल। तो कहना चाहेंगे VC सर और प्रोबेसी मैम से जी, इसका पूर्ण रूप से सच्चाई से जांच हो कि इस शराब आया कहाँ से। और जिला प्रशासन मधेपुरा से भी मांग करते हैं कि आप शराब बंदियों के लिए काफ़ी जोर तोड़ से लगे रहते हैं, तो इस शराब आया कहाँ से। और कॉडेक्स यहाँ यूनिवर्सिटी जो कि पढ़ने का एक बहुत बड़ा हब है, छात्र को परेशानी है, लेकिन वो लोग नशा लेकर के अपना ऑफिस में कुर्सी तोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे हम माननीय कुलपति महोदय से, प्रति कुलपति महोदय से, रजिस्ट्रार महोदय से, परीक्षा नियंत्रक महोदय से कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इनकी जांच हो कि यह शराब किसने पिया। तो दावे करते हैं कि पूर्ण रूप से शराब बंदी है बिहार में, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप लोग खुद देखिए। विश्वविद्यालय है जिसको शिक्षा की मंदिर माना जाता है, और विश्वविद्यालय में शिक्षा की मंदिर में अगर शराब की बोतल, कोडीन युक्त नशा मिलता है, तो इससे समाज में यही चीज़ मैसेज के रूप में जाता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर न रह करके शराब वालों का अड्डा बन गया। आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा परिसर में हैं और यहां पर केंद्रीय पुस्तकालय हैं ठीक मेरे सामने, और हम अभी आपको दिखाएंगे। चूँकि मुझे सूचना मिली है कि वैसे तो BN मंडल विश्वविद्यालय हमेशा से ही विवादों में रहता है, हमेशा से चर्चाओं में रहता है, लेकिन एक बड़ा सवाल है जो अब हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या BN मंडल विश्वविद्यालय में शराब का खेल चलता है? कौन शराब का खेल करते हैं? क्या यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो शराब पीते हैं? क्या यहाँ जो छात्र पढ़ने आते हैं लाइब्रेरी में वो शराब पीते हैं? या आखिर ये शराब की जो बोतलें हैं ये कहाँ से बरामद होती है? यहाँ कई छात्र नेता भी मौजूद हैं, इन लोगों के द्वारा अभी फ़ोन किया गया था। और ये एक कोडीन युक्त प्रतिबंधित जो कप सिरप है उनकी बोतलें भी हैं। और देखिए कि ये देखिए ये शराब की बोतलें, देखिए ये देखिए, और ये देखिए, इसको दिखाइए कि ये तो ताज़ा है, ये एकदम बिल्कुल ताज़ा है। जब बिहार में शराब बंद है का जो परिसर है जहां कई जिलों से लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, और BN मंडल विश्वविद्यालय के यह जो लाइब्रेरी का ये भवन है, केंद्रीय पुस्तकालय का ये भवन है, और उसके बगल में ये ताज़ा शराब की बोतलें, और ये जो आप पानी की बोतल देख रहे हैं शराब में मिला करके पिया जाता है। सवाल ये है कि ये देखिए ये गिलास जो शराब पार्टी होती है, तो क्या शराबबंदी के बावजूद भी BN मंडल विश्वविद्यालय में शराब की पार्टी चलती है? ये देख लीजिए किस तरह से बोतलों का अंबार लगा हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः नहीं, दर्जनों बोतल है। और ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। और यहाँ जो चखना प्रयोग किया जाता है ये सब भी है, देख लीजिए। तो देख लीजिए कि किस तरह से ये ताज़ा है। ये मुझे लगता है कि ये 1-2 दिन के अंदर भी पार्टी की गई है। ऐसी और भी जगहें हो सकती है। पीछे भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा है। यहाँ कुछ लोग छात्र नेता मौजूद हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा मुझे सूचना दी गई थी कि यहाँ शराब का खेल चल रहा है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ केंद्रीय पुस्तकालय है और वहाँ शराब की इतनी सारी बोतलें मिलना क्या दर्शाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है यह विश्वविद्यालय है जिसको शिक्षा की मंदिर माना जाता है, और विश्वविद्यालय में शिक्षा की मंदिर में अगर शराब की बोतल, कोडीन युक्त नशा मिलता है, तो इससे समाज में यही चीज़ मैसेज के रूप में जाता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर न रह करके शराब वालों का अड्डा बन गया है। और विश्वविद्यालय में ये चीज़ तो बिल्कुल सत्य है कि विश्वविद्यालय में अगर शराब मिलती है, कोडीन मिलती है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा उस चीज़ का यूज किया जा रहा है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन शराब यूज करते हैं, कोडीन युक्त नशा करते हैं, तो आखिर छात्र पे उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबे अरसों के बाद जब हम आज विश्वविद्यालय आए, तो विश्वविद्यालय का जब छानबीन कर रहे थे, देख रहे थे कि विश्वविद्यालय में कैसी व्यवस्था है, तो जाकर के सभी पदाधिकारी से भी मिले हम लोग। और जब हम लोग टॉयलेट करने के लिए कुछ स्टूडेंट इधर आए, तो देखा गया कि यहाँ पे शराबों का अंबार लगा हुआ है, बोतलों का। तो तत्क्षण ही हम लोगों ने सभी संगठन के लोग जो छात्र राष्ट्रीय जनता दल के क्रांतिकारी साथी हैं हमारे, उनके द्वारा हम आप लोगों को खबर भेजना चाहे कि विश्वविद्यालय प्रशासन को बोला भी जाता है, तो वो हम लोगों की बातों को दबा दिया जाता, नहीं ये कोई फेंका होगा, कुछ भी हुआ, क्योंकि इन चीज़ को अभी उठवा करके फेंकवा दिया जाता
यहाँ पे बोतल नहीं मिलती कुछ देर के बाद आप लोग आते तो, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो इस वजह से हम लोग तुरंत में यहाँ पे तभी से डटे हुए थे, रुके हुए थे कि आ करके आप लोगों की बातों को दिखाएं और पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को बताना चाहें कि विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर है, यहाँ पे नशावादी नहीं करे, अड्डाबाजी नहीं करे। छात्र के भविष्य तो विरासत में सरातल में चल ही गया है, क्योंकि यहाँ पे सेशन लेट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन का मामला अभी तक पेंडिंग में है, काफ़ी सारा मामला है जिनको हम लोग अभी देखें। कुछ छात्र को परेशानी है लेकिन वो लोग नशा लेकर के अपना ऑफिस में कुर्सी तोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे हम माननीय कुलपति महोदय से, प्रतिकुलपति महोदय से, रजिस्ट्रार महोदय से, परीक्षा नियंत्रक महोदय से कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इनकी जांच हो कि यह शराब किसने पिया है। जिस तरह से काफ़ी मात्रा में यहाँ शराब की बोतलें हैं, कुछ ताज़ा बोतलें हैं और जो पानी की बोतलें हैं, गिलास भी, तो यहाँ लगता है कि शराब पार्टी चलती है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे आए थे, एक कार्यक्रम था हम लोग को डॉक्टर अम्बेडकर जी का, तो वहाँ पे कुछ भाई लोग का ऐसे टॉयलेट लगा, तो सोनू जी थे पूर्व जिला अध्यक्ष जो मेरे भाई है, ये आए यहाँ देखने के लिए, देखे कि यहाँ पे बहुत सारे शराब बोतल और कोल्ड रखा हुआ। नीतीश कुमार तो दावे करते हैं कि पूर्ण रूप से शराबबंदी है बिहार में, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप लोग खुद देखें, अभी ज़्यादा दिन नहीं, वो 2 बोतल जो है आपको दिखाई दे रहा है, लगभग लग रहा है कि 1 या 2 रोज़ जो 2 रोज़ का है। तो ऐसे में ये विश्वविद्यालय एक शराबी अड्डा बन गया, माफियाओं का अड्डा बन गया। अभी सेशन लेट चल रहा है, यूनिवर्सिटी का कोई प्रशासन आते हैं, हम लोग कह के टाल देते हैं, अभी ये नहीं है, ये नहीं है। हम लोग उस पर बार बार आते हैं, जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ दूसरा ही चल रहा है। मतलब कि यहाँ शराब पी के सब प्रशासन आराम से गहरी नींद लेते रहते हैं और सोए रहते हैं। और कोई छात्र आता है, जैसे कि कुछ दिन पहले आपको हम बता देना चाह रहे हैं, माइग्रेशन के लिए 2-2 महीना टाइम दे रहे थे, बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे, उसका कोई मतलब नहीं, फेंक रहे थे, बंद है यूनिवर्सिटी। ये क्या लगता है शराब कौन पी रहा होगा? हम तो कहना चाहेंगे VC सर और प्रोबेसी मैम से, जी इसका पूर्ण रूप से सच्चाई से जांच हो कि शराब आया कहाँ से। और जिला प्रशासन मधेपुरा से भी मांग करते हैं कि आप शराब बंदियों के लिए काफ़ी ज़ोर तोड़ से लगे रहते हैं, तो इस शराब आया कहाँ से। और कोडेक्स यहाँ यूनिवर्सिटी जो कि पढ़ने का एक बहुत बड़ा हब है, कोसी का हब है, तो इस शराब आया कहाँ से और इसका पूर्ण रूप से जाँच करने की मांग करते हैं। क्या लगता है कि जापानी जी हैं यहाँ, जिस तरह से यहाँ बोतल हैं, आप कई बार हमको फ़ोन भी किए, शराबबंदी है, पुलिस एकदम तत्पर है, लोग ऐसा अगर सवाल उठाने पर अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कोई बाहर से फेंक दिया होगा, क्या लगता है यहाँ संभव है बाहर से फेंकना? जी नहीं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं जो यहाँ रहते हैं वही लोग पिए हैं शराब, क्योंकि बाहर से कोई यहाँ अंदर फेंकने नहीं आएगा। यहाँ एक नहीं कितने ब्रांड के बोतल हैं, वो कहाँ से आ गया? जब नीतीश कुमार बोलते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, तो कोई मान के चलिए बनेगा तो एक ही क्वालिटी का ना, यहाँ विभिन्न प्रकार के ब्रांड है, वो भी विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर में कौन आएगा फेंकने? यहाँ के जो लाइब्रेरी भवन है, यहाँ से बहुत सारा फेंका हुआ है, बहुत ब्रांड का है। तो यहाँ के आदमी, यहाँ जो रहते हैं वही ना पीते होंगे, तभी तो यहाँ नज़दीक में फेंक दिए, बाहर से तो कोई ना यहाँ आके फेंकते होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी कोसी टाइम्स ने एक खबर चलाई थी कि क्या BN मंडल विश्वविद्यालय में शराब और शबाब का खेल चलता है, तो इस पर कई सारी प्रतिक्रिया भी आई थी। लोगों का कहना होता है अक्सर, खास करके विश्वविद्यालय प्रशासन का, कि यहाँ बाहर से ला करके फेंक दिया जाता होगा, लेकिन जहाँ पर हम खड़े हैं यह केंद्रीय पुस्तकालय का भवन है, यहाँ पर बाहर से फेंकने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये जो चारों बगल 4 दीवारी है BN मंडल विश्वविद्यालय का बड़ा सा कॉम्पाउंड है, उसके ठीक बीच में है, तो इसलिए बाहर से फेंकने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। तो बिहार में हाल ही में जहरीली शराब पीने से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दिए हैं, और इसके बावजूद भी जब BN मंडल विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा का एक मंदिर है, शिक्षा का एक हब है, और वहाँ पर जब शराब का इस तरह से खेल चलेगा तो आप सोच सकते हैं कि शराबबंदी बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कैसे पूरा हो सकता है। तो इसके लिए जिला प्रशासन को भी ध्यान देना होगा और BN मंडल विश्वविद्यालय प्रशासन को भी ध्यान देना होगा, और ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा, जांच करना होगा और उसे सार्वजनिक कर उस पर कार्रवाई भी करना होगा। इस हमने चाहा कि विश्वविद्यालय का भी पक्ष रखा जाए, लेकिन BN मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति कई दिनों से, कई महीनों से बीमार चल रहे हैं, तो वो अभी है नहीं। लेकिन इसके बाद जो अन्य पदाधिकारी हैं, हमने उन सब से भी संपर्क साधना चाहा, लेकिन कैमरे पर कोई भी पदाधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक देखते रहिए KosiTimes.com। रविकांत को दीजिए इजाज़त।